नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। मैं आप सबों के बीच फिर उपस्थित हूं एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। बने रहिए, नियमित रूप से देखते रहिए हमारे चैनल को, पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि यह टॉपिक आपको समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। आज बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स क्या होता है, इसकी स्थापना कब की गई, इसके अंतर्गत कई देश आते हैं, क्या भारतवर्ष इसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स का पूरा नाम बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका होता है। यानी कि फिर से बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना तथा एस से साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना जुलाई 2006 में उस समय किया गया जब G8 देशों का शिखर सम्मेलन हो रहा था। G8 देशों का शिखर सम्मेलन हो रहा था। इस शिखर सम्मेलन में चाइना, भारत तथा रूस के प्रतिनिधि वहां G8 के शिखर सम्मेलन में गए थे, यानी कि अध्यक्ष गए थे उस शिखर सम्मेलन में। जब इन तीन देशों के प्रतिनिधियों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने देश की उन्नति के लिए, आर्थिक स्थितियों से निपटने के लिए या फिर वित्तीय जो संस्थाएं हैं इनसे निपटने के लिए, वित्तीय दिक्कतों से निपटने के लिए हम ऐसे संस्था का निर्माण करें ताकि हमारा देश का उन्नति हो सके। तो इन लोगों के मन में विचार आया और BRIC यानी कि ब्रिक नाम का एक संस्था स्थापित किया। यानी कि 2010 में साउथ अफ्रीका को जब जोड़ा गया तो एस जोड़ दिया गया, यानी कि एस से साउथ अफ्रीका होता है। 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल करने पर विचार किया गया। देखिए, जब BRIC का स्थापना हो गया, यानी कि ब्रिक का स्थापना हो गया, इसमें 4 देश के सदस्य शामिल हो गए, तो तब साउथ अफ्रीका ने कहा कि हमें भी इसमें शामिल कर लो। तो फिर शामिल करने के लिए फिर एक मीटिंग बुलाई गई 2010 में। साउथ अफ्रीका को शामिल करने के लिए चारों देश राजी हो गए और अगस्त 2010 में सहमति हो गई कि हाँ, हम लोग साउथ अफ्रीका को ब्रिक के अंतर्गत शामिल कर लेंगे। ठीक उसी साल 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका को, यानी कि दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। अप्रैल 2011 में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा, यानी कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा 2011 में साम्या, यानी कि चीन में एक जगह है साम्या नाम का, चीन में जब शिखर सम्मेलन हो रहा था उसके उपरांत जोड़ा गया, तब BRIC को ब्रिक्स कर दिया गया। यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना को उसमें ऐड कर दिया गया, साउथ अफ्रीका को, यानी कि बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अब ये हो जाता है, इतना तो कंफर्म हो गया कि इसका स्थापना कब किया गया, कौन कौन से देश को कब जोड़ा गया। तो ये हो गया BRICS में 4, यानी कि ब्रिक्स में 4 विकासशील देश आते हैं। रूस विकसित देश है, यानी कि ब्रिक्स के अंतर्गत जितने देश आते हैं, यानी कि ब्रिक्स के अंतर्गत 5 देश आते हैं। 5 देश में विकसित देश रूस है, बाकी 4 विकसित देश है, विकासशील देश, यानी कि विकास कर रहे हैं। इनकी इकोनॉमी देखिए, विकासशील देश उसको बोला जाता है जिसका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP प्रति वर्ष बढ़ रहा हो, वो अपने स्वदेशी पे ज़्यादा जोर दे रहा हो, व्यापार पे ज़्यादा, उद्योग पे, औद्योगिक चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर हो, उसको हम लोग विकासशील देश कहते हैं। ब्रिक्स को R5 भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रिक्स के अंतर्गत 5 देश आते हैं, इनकी जो मुद्राएं हैं, इनका सांकेतिक जो अक्षर होता है समान है, यानी कि R, इसीलिए यहाँ पे ब्रिक्स को R5 भी कहते हैं। ये देखिए, सभी देशों की मुद्राएं संकेत R से प्रारंभ होती है। भारत का पैसा को रुपया कहते हैं। रूस रूबेल, यानी कि R से ये भी प्रारंभ, इंग्लिश में लिखेंगे तो रुपया R, रूस रूबेल है उसका मुद्रा, तो R। यहाँ पे चीन का रेनमिनबी है, रेनमिनबी, इसको भी हम लोग R से लिख सकते हैं। ब्राजील है, रिल इसको बोलते हैं, ये भी शुरुआती अक्षर R है। दक्षिण अफ्रीका, यानी कि क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीकन रैंड, यानी कि रैंड, इसका भी प्रारंभ R से होता है। तो इसको हम लोग GR के नाम से भी इसको जानते हैं, R5 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि R5 के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। प्रश्न भी आता है कि किन देशों को R5 के नाम से जाना जाता है, तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा कि ब्रिक्स के अंतर्गत जितने देश आते हैं उनको हम लोग R5 के नाम से जानते हैं। दुनिया की 40% आबादी ब्रिक्स के अंतर्गत आती है, यानी कि आप देख लीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश चाइना भी ब्रिक्स के अंतर्गत है। भारत भी दूसरा स्थान आता है जनसंख्या में, ये भी ब्रिक्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दुनिया की 40% आबादी ब्रिक्स के अंतर्गत आती है। इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है 15.435 ट्रिलियन डॉलर है, अर्थात विश्व की 23% GDP ब्रिक्स देशों के पास है। वजह देखिए, इतना तो कंफर्म हो गया
कि 40% आबादी ब्रिक्स के अंतर्गत आने वाली सभी सदस्य देशों की है पूरे विश्व में। जीडीपी इसका 23% है पूरे वैश्विक लेवल पे। 15.435 ट्रिलियन डॉलर इसका क्या है, इकोनॉमी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से जो इनफ होता है वो है। गोल्डमैन सच का तर्क था कि देखिए, गोल्डमैन एक संस्था का नाम था जो इकोनॉमिक ढांचा निकालती थी, यानी कि आर्थिक स्थितियों के बारे में पता लगाती थी। गोल्डमैन सच का तर्क था। उसके अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील। उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स के अंतर्गत इतनी क्षमता है, जो ब्रिक्स संगठन है इसके अंतर्गत जितने देश आते हैं इनकी इतनी कैपेसिटी है कि 2050 तक यह विश्व के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश बन जाएंगे। पूरे वैश्विक स्तर पे इसका दबदबा होगा। लेकिन क्या हुआ, तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इतना तो हो गया जब गोल्डमैन सच एक क्या था, एक आर्थिक स्थिति निकालने वाली एक संस्था थी जिसके अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील। उनका कहना था कि 2050 तक ब्रिक्स के अंतर्गत आने वाली सभी देश पूरे वैश्विक लेवल पे इनकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो जाएगी कि पूरे विश्व पे इनका हक होगा। 2050 तक आंकड़ा निकाला था। इस उद्देश्य से निकाला था कि गोल्डमैन सच का तर्क था कि ब्राजील, रूस, चीन और भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से इतनी मजबूत है कि 2050 तक ये चारों देश विश्व के अर्थव्यवस्था पर हावी होंगे। ये चारों देश विश्व की अर्थव्यवस्था पर हावी होंगे अगर यह सभी एक साथ अच्छे संबंध बना के रखे। ये नहीं कि सार्क देश है, सार्क देश को आपको पता है, सार्क संगठन के बारे में मैं पीछे वीडियो बना दिया, आप उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि सार्क क्या है। अगर ये सभी देश एक साथ अच्छे संबंध बना के चलते हैं तो ब्रिक्स 2050 तक पूरे विश्व पे अपना हुकूमत जमाएगा। ये मतलब नहीं है, उनका कहने का मतलब ये नहीं था, जो गोल्डमैन सच के अर्थशास्त्री थे उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि अगर मिल के चले। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति पार्टी बना ले और गठजोड़ करके अपने देश को आगे बढ़ाए। उनका कहने का मतलब ये नहीं था। उनका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने आकलन किया था कि भारत और चीन उत्पादित वस्तु और सर्विस में सबसे बड़े प्रदाता होंगे। यानी कि चीन बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, भारत में बहुत सर्विस इसको देता है। भारत में सबसे ज़्यादा सर्विस देने वाला रेलवे है। रेलवे में बहुत कर्मचारी कार्यरत हैं, 3 लाख के ऊपर कर्मचारी कार्यरत हैं। तो उनका कहना यह था कि भारत रोजगार के साथ साथ वस्तु उत्पादित करने में भी आगे है और चाइना उत्पादित वस्तु करने में उसका कोई तोड़ नहीं है। वहीं ब्राजील और रूस कच्चे माल के सबसे बड़े उत्पादक हैं। ब्राजील जहां लौह अयस्क की आपूर्ति करने में प्रथम स्थान अर्जित किया है, यानी कि लौह अयस्क उसको बोलते हैं जिससे लोहा बनाया जाता है, जो हमारे जमीन के अंदर से निकाला जाता है, वो ब्राजील में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। वहीं रूस के अंतर्गत कच्चे तेल की मात्राएं बहुत है। जो कच्चा तेल आता है, प्राकृतिक गैस की मात्राएं वहां पे बहुत है। अगर यह ब्रिक्स देशों के अंतर्गत सभी को अगर सप्लाई कर रहे कम दाम पे तो क्या होगा, विश्व की अर्थव्यवस्था पे इसका बहुत असर पड़ेगा। ब्रिक्स के अंतर्गत 5 देश आते हैं, ये बहुत ऊंचाई बहुत क्या होगा, इनके अंतर्गत आर्थिक स्थिति बहुत सुधरेगा, वित्तीय स्थिति बहुत सुधरेगा। तो इसमें क्या था, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। अलग अलग जो सदस्य देश हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बनी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी यह संगठन सार्क से कई गुना बेहतर है। इसमें सब देश हैं, विकासशील देश है, यानी कि डेवलप कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रसिया है, सबको साथ लेके चल रहा है। तो ब्रिक्स देश सार्क से बहुत आसान है, बहुत अच्छा है। इतना तो समझ आ गया। ब्रिक्स का पूरा नाम ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। स्थापना इसका जुलाई 2006 में किया गया G8 सम्मेलन में। ब्रिक्स में 2010 में ब्रिक्स का जब शिखर सम्मेलन हुआ तो 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। 2010 में शामिल करने पर विचार किया गया। 24 दिसंबर 2010 को शामिल किया गया। आधिकारिक तौर पे यहाँ पे 2011 में इसे जोड़ दिया गया। आधिकारिक तौर पे मैं आगे बताऊंगा शिखर सम्मेलन कब हो। देखिए, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में बटकरिनबर्ग यानी कि रूस में है। बटकरिनबर्ग रूस में एक जगह है, वहां पे क्या गया। उद्देश्य इसका था आर्थिक स्थिति, वित्तीय संस्था, यानी कि आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देना और वित्तीय संस्थाएं हैं इसको अच्छे से उन्नति करना। ब्रिक का दूसरा सम्मेलन यानी कि ब्रिक
यहाँ ब्रिक देखो, ब्रिक हम तब कहेंगे जब 2011 के पहले आता है, तब हम उसे ब्रिक कहेंगे। ब्रिक का दूसरा शिखर सम्मेलन 2010 में ब्राजील में किया गया, यानी कि ब्राजील में इसका शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें कोई खास उद्देश्य नहीं था, इसी का मुद्दा उठाया गया। ब्रिक देखिए, ब्रिक हम तब कहेंगे जब 2011 के पहले, 2011 में जब तीसरा शिखर सम्मेलन होता है तो इसमें ब्रिक्स इसको कह सकते हैं। 2011 के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने लगा क्योंकि साउथ अफ्रीका को इसमें जोड़ा गया। 2011 में क्या था, शिखर सम्मेलन तीसरा चीन में किया गया 14 अप्रैल 2011 को। 14 अप्रैल 2011 को क्या किया गया था, इसका तीसरा सम्मेलन किया गया 14 अप्रैल 2011 को। इसमें क्या था, यहाँ पे ब्रिक्स में साम्या, यानी कि साम्या चीन में एक जगह है सान्या नाम का चीन में एक जगह है, वहां पे इसका क्या किया गया था, सम्मेलन किया गया। राष्ट्रपति जैकब जुमा, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा इस शिखर सम्मेलन में उपस्थित हुए और पूर्णकालीन रूप से इसके सदस्य बने। तब जाकर के चौथा शिखर तब साउथ अफ्रीका को जब शामिल किया गया, तब इसे हम लोग ब्रिक्स के नाम से जानने लगे। चौथा शिखर सम्मेलन 2012 में भारत में किया गया नई दिल्ली में। पांचवा शिखर सम्मेलन 2013 में साउथ अफ्रीका, शॉर्ट में लिखा हुए से साउथ अफ्रीका में किया गया। छठा शिखर सम्मेलन 2014 ब्राजील में हुआ। सातवां शिखर सम्मेलन 2015 रूस में किया गया। उफा नाम का एक जगह है, यानी कि संघीय क्षेत्र है, रसिया को 14-15 भागों में डिवाइड किया गया है, उसी का एक संघीय क्षेत्र है, उफा में किया गया। इसमें भी मुद्दा उठा आर्थिक स्थिति और विकास को बढ़ावा देना। जब 8वां शिखर सम्मेलन भारत में गोवा राज्य में किया गया, 8वां शिखर सम्मेलन भारत में गोवा राज्य के अंतर्गत 15 और 16 अक्टूबर एक दो दिन के लिए चला। 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2016 में इसका क्या किया गया था, 8वां शिखर सम्मेलन किया गया। किसका, ब्रिक्स का। 9वां शिखर सम्मेलन चीन में किया गया, सियामेन एक जगह का नाम है, वहां किया गया। साउथ अफ्रीका के अंतर्गत 10वां शिखर सम्मेलन किया गया, जोहान्सबर्ग, जिसको 25 जुलाई से 27 जुलाई 2018 तक के शिखर सम्मेलन चला। जो लास्ट है 11वां ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में किया गया। 11वां शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में किया गया 13 और 14 नवंबर 2019 को। इसमें मुद्दा उठाया गया यही आर्थिक स्थिति और वित्तीय संस्थाओं के विस्तार के बारे में, कच्चे माल के उत्पादक के बारे में। ब्रिक्स के अंतर्गत जितने देश आते हैं एक दूसरे से व्यापार कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, इसके माध्यम से ही इसमें क्या है, अपना व्यापार विकसित करते हैं। तो इतना समझ गया ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है, ब्रिक्स का स्थापना कब किया गया, ब्रिक्स में कब कब किस देश को जोड़ा गया। ब्रिक्स देशों को R5 क्यों कहा जाता है। R5 इसलिए कहा जाता है कि ब्रिक्स के अंतर्गत आने वाले सभी देशों की मुद्रा सांकेतिक अक्षर R से प्रारंभ होता है, यानी कि भारत का रुपया, रूस का रूबेल, चीन का रेनमिनबी, ब्राजील का रिल, दक्षिण अफ्रीका का रैंड, यानी कि साउथ अफ्रीकी रैंड के नाम से इसे जानते हैं। इतना तो समझ, दुनिया की 40% आबादी ब्रिक्स के अंतर्गत आती है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, नियमित रूप से देखते रहिए, पूरा अंत तक देखिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।